आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ मैटर मतलब गैसियस स्टेट, इसको आप लोग गैसियस स्टेट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है, या बिहेवियर ऑफ गैस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और कह सकते हैं आप गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैस के बिहेवियर के बारे में हम लोग जानेंगे। मोस्टली हम लोग आइडियल गैस के बारे में स्टार्ट करेंगे और बाद में फिर हम लोग नॉन आइडियल गैस का भी इक्वेशन लेके आएंगे। मतलब इसमें हम लोग आइडियल गैस के बारे में इन द सेंस कि मतलब जो गैस है वो क्या है, परफेक्ट है, पॉइंट पार्टिकल है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, आगे देखेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ द मैटर आर मिनिमम। सिंपल सी बात है, हम लोग गैस की बात कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे क्या होता है, मिनिमम होता है। तो वैसे स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का वो स्टेट, ठीक है, जिसमें इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज क्या कह सकते हैं, मिनिमम कह सकते हैं। पार्टिकल्स, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मिनिमम, क्या कह सकते हैं, मिनिमम, ठीक है। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, गैसियस, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, गैसियस स्टेट या गैस कहलाते हैं, ठीक है। उनको गैस का मतलब, गैस का डेफिनेशन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्लास 6, 7, 8 में ऐसे करके, ठीक है। इज कॉल्ड पार्टिकल मिनिमम गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट आपका, ठीक है। चलिए, तब क्या है कि जब यहाँ हो गया तो इनका कुछ गैस है, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब कुछ विशेषता, कुछ तो विशेषता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। इनकी क्या क्या विशेषता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात है, देखिए हम लोग आइडियल मान के चल रहे हैं, तो कह रहे हैं गैसेस और देयर मिक्सचर आर होमोजीनियस इन कंपोजिशन, मतलब जितने भी गैसेस हैं या इनका मिक्सचर का ये वो क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस इन कंपोजिशन होता है। मतलब मिक्सचर होमोजीनियस इन कंपोजिशन, क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इन कंपोजिशन, ठीक है। चलिए, तब क्या है कि गैसेस आर वेरी लो डेंसिटी, गैस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है ना दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब वही चीज़ है जो हम लोग पहले क्लास 6, 7, 8, 6 में नहीं पढ़े, चले ठीक है, 8, 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस उसको एक बार है ना रिकॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि गैसेस हैव लो डेंसिटी, ठीक है, गैसेस हैव लो डेंसिटी। क्या कर सकते हैं, क्यों ये डेंसिटी लो क्यों है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही मिनिमम है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है। कह सकते हैं कि मिनिमम फोर्स ऑफ ड्यू टू मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है। इनके पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कुछ पॉइंट्स है तो पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब जो नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि गैस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी, मतलब एक्सपेंड करने का जो है ना उसका जो टेंडेंसी होता है, मतलब गैसेज हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी, ठीक है। एक्सपेंड करने का जो है ना उनका जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड कह सकते हैं कि गैसेज हैव इनफाइनाइट, आप क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं, हाई कह सकते हैं, गैसेज हैव
अब इतना लिख दिया तो ये भी लिख ही देता है। गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इनका कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होता है, मतलब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे अगर यहाँ तक मान लेते हैं कोई गैस है, तो इसको बाद में हम लोग है ना, इसको बाद में अगर फोर्स लगाएं तो ये जो फाइनल जो है आप इसको इतने में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जैसे जैसे हम लोग कंप्रेस करते चले जाएंगे, इनका जो फोर्स जो वॉल पे, कंटेनर के वॉल पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो बढ़ता चला जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल समझ लीजिए कि गैस को हम लोग आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जिस गैस को जहां रखेंगे हम लोग, जिस कंटेनर में रखेंगे, तो वो कंटेनर के वॉल पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के वॉल पे क्या करता है, ये प्रेशर लगाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, आप एक छोटा सा अगरबत्ती जलाइए अपने घर में, वो पूरे घर में क्या होना है, फैल जाता है, ये फैल जाता है। इस फैलने को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो कह सकते हैं कि जो गैस है वो उनका हाई डिफ्यूजिबिलिटी होता है, डिफ्यूजिबिलिटी भी उनका क्या होता है, हाई होता है। तो कह सकते हैं कि गैसेज हैव हाई डिफ्यूजिबिलिटी, ठीक है। मतलब उनको डिफ्यूज करने का, थोड़ा सा भी आप जलाइए अगरबत्ती, वो पूरे घर में, इवन आपके घर में क्या, अगल बगल के घर में भी, या आप अगर अपने घर में बैठे हुए हैं तो कोई दूसरा बगल वाला पड़ोसी आपका अगर अगरबत्ती जला रहा है तो वो स्मेल आपको भी आता है। समझ में आ रहा है। तो वही बात है कि इसका जो डिफ्यूजिबिलिटी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। समझ रहे हैं। तब जो है आप नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं इसके आगे कि जो गैस है उनका कोई डेफिनेट शेप और साइज तो होता नहीं है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स शेप एंड साइज, ठीक है। इसका शेप साइज फिक्स नहीं होता है, और ना ही इसका क्या होता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, गैसेज हैव नॉट फिक्स शेप साइज, यहीं पे लिख लीजिए साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अगर सॉलिड और गैस का हम लोग, सॉलिड और लिक्विड का पढ़ते थे, तो सॉलिड का शेप साइज वॉल्यूम तीनों फिक्स होता था। लिक्विड में आइए तो उनका शेप साइज तो फिक्स नहीं होता था, लेकिन वॉल्यूम उनका फिक्स होता था। लेकिन अगर गैस की बात करें तो इन तीनों में से कुछ भी उनका फिक्स नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, इनके पार्टिकल जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। अब कम है तो मूव कर सकते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग कि गैस के पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गैसेज हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, या गैस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, आप यही कह सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब मोशन बहुत ज़्यादा है। अब मोशन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल जो है ना आराम से मतलब घूम सकता है, और जब आराम से घूम सकता है तो वो कोलिजन भी करेगा, क्या, टकराएगा भी एक दूसरे से। तो कह सकते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल ईच अदर, ठीक है। ईच अदर आपस में भी टकरा रहा है, जिस कंटेनर में रखे हैं उसके वॉल से भी टकरा रहा है, हर जगह टकरा रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन परफेक्टली हम लोग मान के चलेंगे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि ईच अदर एंड कंटेनर विथ perfectly elastic collision, perfectly इलास्टिक कोलिजन, समझ में आ रहा है। मतलब इलास्टिक कोलिजन से जो है ना वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए, जो बच्चे जूनियर विंग में हैं वो अगर देख रहे हैं तो वो समझिएगा कि इलास्टिक कोलिजन मतलब जैसे आपका जो सिलेंडर है ना वो रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है, उसमें अब उसके जो मॉलिक्यूल है ना वो कंटेनर से कंटिन्यू टकरा रहे हैं। अब टकरा रहे हैं तो अगर एनर्जी का लॉस होगा, क्या होगा, तो वो हीट करेगा, वो गर्म होगा। समझ रहे हैं, आपका जब भी कोई किसी भी चीज़ में, इस यूनिवर्स में कोई भी दो चीज़ टकराएगा तो कोलिजन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। मतलब एनर्जी रिलीज करता है, वो किस फॉर्म में, तो हीट के फॉर्म में। अब है कि आपका सिलेंडर अगर रखा हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल जो है ना गैस के शांत बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी वो टकरा रहे हैं, घूम रहे इधर उधर जो है ना,
लेकिन आप कह सकते हैं कि उनका जो कोलिजन है सर, तो फिर एनर्जी इतना नेग्लिजिबल है कि हम लोग उसको फील नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फील नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। तो कौन सा जब कोलिजन, कौन सा कोलिजन है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो वो है काइनेटिक, ठीक है, सॉरी इलास्टिक कोलिजन। कौन है आपका, इलास्टिक कोलिजन। तो इस कोलिजन में मतलब आप एक बॉल लीजिए, आप एक बॉल को पटक रहे हैं और वो इतना हाइट तक गया, फिर दोबारा जब ये गिरा तो फिर से इतना ही हाइट उठ जाए, मतलब समझिए कि आपका बॉल जब आप पटक रहे हैं तो वो उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप एक बार बॉल को ऐसा करके जमीन पर पटक दीजिए, आप देखिएगा कि हर बार जो है ना उसका हाइट जो है ना वो कमता जाएगा। जमीन से टकराने के बाद वो फिर से हाइट कमता चला जाएगा। जैसे मतलब अगर पहली बार बॉल आपका यहाँ तक उछला है तो दोबारा जमीन से फर्श से टकराने के बाद फिर वो यहीं तक उछलेगा, फिर वो यहीं तक उछलेगा, फिर यहाँ तक, और यहाँ तक लास्ट में फिर क्या होता है, रुक जाता है, वो उछलता नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब हर बार कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है इसके टकराने से। यही अगर लॉस ना होता, अगर यहाँ पे लॉस नहीं होता, तो जितना हम एनर्जी से इसको फेंके हैं, जितना हाइट गया, वो दोबारा भी क्या जाता, दोबारा भी उतना ही हाइट जाता, यहीं पे जाता, चाहे जितना बार भी वो टकराते आ जाए। मतलब अगर दुनिया में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब हम लोग परफेक्ट मान के चलते हैं कि जब हमारा सब कुछ क्या है, परफेक्ट है। तब अब है कि गैस है तो इसके 3 पैरामीटर होता है, वॉल्यूम होता है, इसका प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, जिस पे ये वेरी करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। अगर गैस के प्रॉपर्टी की बात करें कि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं, कौन से प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेजर करने में आपका जो पहला है वो क्या है, आपका वॉल्यूम। हम लोग गैस के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका प्रेशर। हम लोग प्रेशर पर भी बात करते हैं, और गैस का हम लोग हमेशा कहते हैं कि गैस का प्रेशर ही होता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है। आगे चलिए देखेंगे हम लोग। तब फिर क्या है आपका टेम्परेचर है, क्या है आपका टेम्परेचर है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो जिसमें रखा हुआ है। और तब कह सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस कह सकते हैं। ये बाद में कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मोल के जैसे रिलेटेड है, तो इन जनरल यहाँ पे सारे टर्म आएंगे। अब इसी में से जो है ना हम लोग बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको करते हैं, वॉल्यूम को, समझ लीजिएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग मेजर कैसे करते हैं बताइए। अगर जिस जिस गैस को मतलब जिस सिलेंडर में रखे वही उसका वॉल्यूम हो गया। मतलब गैसेस ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ कंटेनर, गैसेस ऑक्यूपाई entire स्पेस ऑफ कंटेनर। मतलब अगर आप थोड़े से गैस को आप 1 लीटर के कंटेनर में रख दिए हैं तो ये इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। अगर सेम गैस को आप 2 लीटर के कंटेनर में रख दिए तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 लीटर। और अगर आप 3 लीटर या 4 लीटर में रख दिए हैं तो आपका मतलब जिस भी कंटेनर में आप गैस को रखेंगे वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हम लोग लेते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं। तब समझ में आया। तभी क्या है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर 1 लीटर की बात करें तो ये कितना होता है, तो ये 1000 ml के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1000 ml के बराबर होगा। और तो हम लोग बात करें कि अगर 1 ml की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ लीटर के बराबर होगा। जस्ट अगर हम लोग उल्टा करें तो, ठीक है। तब है आपका, तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर की बात करते हैं तो 1 वो मीटर क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बाद में 1 मीटर क्यूब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DMQ के 1 DMQ के बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग, इसको आप बाद में सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि 1 मीटर क्यू इक्वल टू, तो हमारा यहाँ कह सकते हैं कि 10⁻³ लीटर। मतलब 1000 लीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर क्यूब कहते हैं वॉल्यूम के रूप में। ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसी को हम लोग डेसीमीटर के रूप में कहेंगे तो कितना कहेंगे, तो 10 हम लोग कहेंगे 10⁻³ डेसीमीटर, 10⁻³ डेसीमीटर कहेंगे। 1 मीटर क्यूब को हम लोग 10⁻³ डेसीमीटर कहेंगे। हाँ ठीक है, क्योंकि लीटर और डेसीमीटर क्यूब का तो सेम ही है ना यहाँ पे, DM क्यूब का। ठीक है,
डीएम क्यू यहाँ से सेम ही है ना, तो यहाँ पे बराबर में कर सकते हैं। अगर इसी को सेंटीमीटर में करना हो तो 10⁻⁴ आपका क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आपको सेंटीमीटर में करना हो तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपका कुछ यहाँ पे यूनिट्स पे हम लोग यूनिट पे चर्चा की है, जो लीटर को हम लोग किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन जनरल वही रहता है, आपको दिया रहता है और कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा सीसी लिखा रहेगा, 1 cc, मतलब इसका होता है सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, मतलब यही सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग सीसी में लिखते हैं। ठीक है, इसी सेंटीमीटर क्यूब को, मतलब इसी को हम लोग सीसी भी कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है, ये सेंटीमीटर, तो सीसी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इतना ही है आपके। अगर प्रेशर के हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो इतना होता है। हाँ, आप मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट में आप पढ़े हैं कि आपका जो वन मोल होता है, 1 मोल जो होता है कोई भी सब्सटेंस या कहें गैस कहें, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 लीटर एसटीपी पे ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आया? 22.4 लीटर एसटीपी पे ऑक्यूपाई करेगा। तो ये मोल की बात है, जब मोल आएगा तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब हम लोग चर्चा करेंगे किसका, प्रेशर का चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रेशर का चर्चा करते हैं। हमारा क्या है प्रेशर, तो प्रेशर का जो हम लोग डेफिनेशन क्या देते हैं, प्रेशर का डेफिनेशन क्या देते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय, आप लोग प्रेशर का जो क्लास 8-9 में देते हैं कि फोर्स exerted by the gas per unit area of the wall of the container। ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर। समझ में आ रहा है? बस यही है कि इसके जिस भी सिलेंडर में आप रखेंगे, जिस सिलेंडर में आप गैस को रखेंगे, वो हर वॉल पे जो है ना, हर वॉल पे प्रेशर लगाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं कम लगाएगा, कहीं ज़्यादा लगाएगा, सारे डायरेक्शन में जो है ना वो प्रेशर इक्वली लगाएगा। समझ में आ रहा है? गैस के मॉलिक्यूल जो है ना हमेशा वो बाहर भागना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वहाँ क्या रहेगा। इसलिए गैस को जिस भी सिलेंडर वगैरह में रखा जाता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा आपका मोटा होता है। तो प्रेशर जो है गैस के द्वारा, अब देखिए जो प्रेशर लगाया गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं वो क्यों लगा, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं, इसीलिए ना। तो कह सकते हैं कि जो प्रेशर है गैस के मॉलिक्यूल के अंदर, जो प्रेशर है वो किसके कारण है, एक्सर्टेड प्रेशर किसके कारण, ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? किसके कारण, तो वो अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है ना आपका वो प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, अब जो है हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, हम लोग पहले पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर भी है ना वो हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आ रहा है? दोस्त का दोस्त हमेशा दोस्त होता है, तो ये इसका दोस्त और ये इसका दोस्त। ठीक है, तो मतलब टी जो है ना इसका दोस्त और टी जो है ना इसका दोस्त, तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का भी क्या है, डायरेक्ट का रिलेशन है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब हम लोग यूनिट की चर्चा करते हैं कि प्रेशर का जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो क्या क्या लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अगर प्रेशर का यूनिट की बात करें तो मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं ना प्रेशर का, जो मेजरमेंट करते हैं, अगर ऐसा यूनिट की बात करें किसका, प्रेशर का, तो जो मेजरमेंट करते हैं, अगर प्योर गैस है आपका, अगर प्योर गैस है, तो इसका जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं वो किस में लेते हैं, जो प्रेशर नापते हैं वो किस में लगाते हैं, तो मैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, मैनोमीटर से। लेकिन अगर मिक्सचर है आपका, क्या है आपका, अगर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो इसको हम लोग क्या नाम होते हैं, बैरोमीटर से। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना हम लोग किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, बैरोमीटर। और ये 1 एटमॉस्फेयर, अच्छा करेंगे हम लोग ऐसे, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना वो 760 mmHg के बराबर होता है। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे प्रेशर के बारे में। अब जो हम लोग प्रेशर को जो नापते हैं, जो एसआई यूनिट है हमारा प्रेशर का, वो क्या होता है, अगर प्रेशर के एसआई यूनिट की बात करें, प्रेशर के एसआई यूनिट की बात करें, ये प्रेशर हुआ आपका फोर्स या थ्रस्ट कहते हैं।
अपॉन क्या है, एरिया, पर यूनिट एरिया जो आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर का जो यूनिट हो गया वो न्यूटन मीटर इनवर्स 2 हो गया, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। और शॉर्ट में जो है हम लोग इसको लिखते हैं PA, क्या लिखते हैं आपका, PA 1 पास्कल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब चूंकि यहाँ पे फोर्स है तो न्यूटन को जो है ना हम लोग ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो kg मीटर सेकंड इनवर्स 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके आपका कह सकते हैं कि kg मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये चीज समझिएगा, न्यूटन के बदले में हम लोग kg मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वही ms इनवर्स 2 लिखा हुआ है। तो न्यूटन की जगह पे हम लोग इतना यूज करें तो ये मीटर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर का यूनिट हो गया ना वो इतना सारा हो गया। 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 बोलिए, या 1 पास्कल बोलिए, या kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2 बोलिए, ये सब सेम है, कोई दिक्कत। तब आते हैं हम लोग बार में। बार में जो हम लोग प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग बार में है 1 बार, 1 बार अगर हम लोग बात करें तो ये कितना पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स 2 के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसको अगर किलो में चेंज करें तो आप कह सकते हैं, किलो में चेंज कर देंगे तो ये 10 मतलब 100 किलो न्यूटन मीटर इनवर्स 2, क्योंकि 5 है ना, 3 हट जाएगा तो किलो में चेंज कर दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। या इसी को आप कह सकते हैं 100 पास्कल, या इसी को आप क्या कह सकते हैं 100 पास्कल, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल आप कह सकते हैं। समझ में। अगर यही प्रेशर का यूनिट अगर CGS में अगर हम लोग देखें तो CGS में देखें तब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग CGS में देखेंगे तो यह डाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइन, बाइन लिख रहे थे, डाइन आपका सेंटीमीटर इनवर्स 2, डाइन आपका सेंटीमीटर, डाइन्स कह सकते हैं, तो डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2, ठीक है, डाइन। या फिर और कह सकते हैं आपका ये ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स 2, ये दोनों भी आप कह सकते हैं, CGS में कह सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर का। अब देखिए टेम्परेचर पे ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो टेम्परेचर क्या है, द गैस एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस क्या करता है, एक्सपेंड करता है, क्या करता है, एक्सपेंड करता है। टेम्परेचर का जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं वो किस में लेते हैं, तो तीन चार आपका यूनिट है, जिसमें आपका सेल्सियस है, आपका फ़ारेनहाइट है, आपका केल्विन है, और आपका रैंकाइन साइकिल है, 4 है आपका, ठीक है। जिसमें कि SI यूनिट क्या है, तो ये जो है आपका SI यूनिट है, क्या है आपका, केल्विन जो है आपका क्या है, SI यूनिट है। अब इन चारों में अगर आप रिलेशन देखेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग पहले प्रीवियस मतलब क्लास 9th के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या 11th के प्लेलिस्ट में भी ऑलरेडी इन चारों का जो है ना रिलेशन हम दिखाए हुए हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन का भी हम दिखाए हुए हैं। तो वहाँ से आप लोग जो है ना देख सकते हैं जाके। यहाँ पे हम बस सिर्फ क्या लिखेंगे, आपका फार्मूला ही हम लोग सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला जो था हमारा वो क्या था, आप लोग लगभग सबको जान रहे हैं कि ये अपॉन 5 इज इक्वल टू -32 अपॉन कितना 9 इज इक्वल टू -273 अपॉन क्या होता है 5। और इसका क्या होता है, बोलिए इसका क्या होता है, आप लोग जाके उस प्लेलिस्ट में आप उस पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, रैंकाइन का आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तभी क्या है कि इन तीनों के बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ना है। क्लास 9th में आप इन दोनों के बारे में पढ़े होंगे, इसके और इसके बारे में पढ़े होंगे। एक 11th में आपका ये ऐड हो गया, और हमारी तरफ से आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, अगर जानेंगे तो अच्छा रहेगा। रैंकाइन साइकिल, ठीक है, रैंकाइन साइकिल टेम्परेचर का ही एक यूनिट है, मतलब टोटल 4 यूनिट है आपके टेम्परेचर का। मतलब इन जनरल जो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे तो एक और है आपका पायरोमीटर, जो हम लोग लेते हैं हाइयर टेम्परेचर को यूज करने के लिए, पायरोमीटर, ठीक है। आप लोग जो लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर, जैसे सन वन का टेम्परेचर मेजर करना ना, तो पायरोमीटर हम लोग मेजर करते हैं। जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 1000 से भी ऊपर होता है, उसको हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। तो ये रहा ओवरऑल आपके किसका, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तब है कि आपका अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ जो गैस है ना, इसका हम लोग
करते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस, तो यहाँ पे मोल जो है ना, अमाउंट हम लोग निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं कोई गैस, ये सिलेंडर है और इसमें क्या है ना गैस भरा हुआ है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कितना गैस हमारा भरा हुआ है, अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो गैस है ना जब एम्प्टी है, ये सिलेंडर जब एम्प्टी है तो इसका वजन निकाल लेंगे। मान लेते हैं इसका वजन क्या हो गया, W हो गया। और फिर से इसमें गैस भरा हुआ है तो फिर इसका वजन निकालेंगे, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं W2 हो गया। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जो गैस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W2 माइनस W। तो जो ये बचेगा आपका, ये जो बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे W1 कर लीजिए। अब जो बचेगा आपका वही क्या हो गया, अमाउंट हो गया आपका किसका, गैस का। तो गैस के अमाउंट निकालने का यही तरीका है कि सबसे पहले जिस सिलेंडर में रखे उस सिलेंडर का वजन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसका वजन कर लीजिए गैस के साथ और दोनों के वजन को माइनस कर दीजिए, आपका वो हो जाएगा। तब यहाँ से है ना मोल का, अब ऑलरेडी मोल के बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, 11th में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, वहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं। तब है आप मोल जो है ना, बस खाली यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, गिवन वेट बटा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट लिखेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना है, यही है। ये रहा आपके गैस के बारे में ओवरऑल बेसिक जानकारी, इतना काफ़ी है। इसको पढ़ लें, समझ लें, आगे काम आएगा। यूनिट्स वगैरह खास करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जो कुछ लॉ हैं गैस के उनको, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एमेंटस लॉ के। थैंक यू।